we all are blessed with lots of blessings of lot of demigods, है ना। हमारे पास में इतना अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है कि इतने सारे हमारे पास में भगवान है कि, और हर भगवान का एक अलग अलग सिग्निफिकेंस, अलग अलग पावर है ना। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में वो लोग एंजल्स की बात करते हैं ना कि ये वाले एंजल हमारा ये वाला काम कर देंगे, वो फास्ट काम करने के लिए वो एंजल हमारी ऑब्स्टिकल्स का हटा देते हैं। ऐसे हमारे पास 33 कोटि के देवी देवता हैं, और उन सबका जो है अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है ना। उसमें से एक हमारे बहुत प्यारे से छोटे से हमारे जो है गणपति जी आते हैं, जिनकी हमारी जो है अभी चतुर्दशी आ रही है ना। तो गणेश चतुर्थी आ रही है, तो यानी कि उनका जो अपीयरेंस डे है, उनका बर्थडे है। तो गणेश जी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें सीखना क्या है ना। तो ऐसा नहीं कि सारे फेस्टिवल, एक तो ना हम लोग ना बॉलीवुड गाने चला चला के ना उनको बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल से हमें क्या सीखना क्या चाहिए, है ना, और हम उसको अपनी लाइफ में उतारें भी। ऐसा नहीं कि बस सीख लिया ठीक है हो गया काम, नहीं, उसको हम लोग अपनी लाइफ में इम्बाइब ज़रूर करें वो सारी की सारी ब्लेसिंग्स को या लर्निंग को, है ना। तो गणेश जी हैं, तो गणेश जी का क्यों ऐसा मुंह बनाया कि हाथी वाला फेस बना के उनको दे दिया है? कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो लर्निंग होगी हमारे लिए उसमें। तो क्या लर्निंग है? सबसे पहले तो उनका देखें कि इतना बड़ा जो उनका माथा है, ठीक है, फॉरहेड उनका बना है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि उनको इंटेलिजेंस, हमारे पास की इंटेलिजेंस, यानी कि हमारा विजडम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। व्हाट इज़ विजडम? विजडम मतलब होता है विवेक। विवेक मतलब कि टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि सही क्या है और गलत क्या है। अपने हिसाब से सही गलत नहीं, इन जनरल कि सही क्या है गलत क्या है। हमें पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसका कार्मिक रिजल्ट क्या आने वाला है ना। तो कार्मिक थ्योरी पता करनी है, सो डेफिनेटली वी मस्ट रीड भगवद गीता फॉर दैट, है ना। तो वो भी आप ज़रूर करें कार्मिक थ्योरी पढ़ने के लिए, ठीक है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 आता है उनके जो है बड़े बड़े ईयर्स हैं, ठीक है। बड़े ईयर क्यों हमें दिखाए गए हैं? इसलिए बताया गया है कि अपनी लिसनिंग पावर हम स्ट्रांग करें, दूसरों को सुनने की क्षमता रखें। अब दूसरों को सुनने का मतलब ये नहीं कि हम सारा गंद अपने कान में डाल लें, कोई कुछ भी सुना रहा है हमें, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट कि कोई अगर आपको अपनी कोई इंपॉर्टेंट या कोई प्रॉब्लम बता रहा है, तो आप उसको बहुत ध्यान से सुने, उसको लगे कि हाँ यार कोई है मेरे पास में सुनने के लिए, मेरी प्रॉब्लम को समझने के लिए। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम किसी की प्रॉब्लम को ही सुन लेना, तो आधी प्रॉब्लम तो उसकी वैसे ख़त्म हो जाती है ना। हम कई बार जब परेशान होते हम खुद नहीं कहते चल यार मैं अपनी इस वाली फ्रेंड को फ़ोन मिला लेती हूँ, है ना, या मैं अपनी बहन को फ़ोन मिला लेती हूँ, या मैं अपनी नंद को या भाभी को फ़ोन मिला लेती हूँ, या वट जिसको भी हम मिलाते हैं कई बार। तो क्यों? क्योंकि वो इंसान अगर हमारी बात को सुन भी लेगा ना, तो हमारी आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सो अपनी लिसनिंग पावर जो है स्ट्रांग करें। बट हाँ, अगर कोई बेकार की बात सुनाई जा रही है, कि बात को 50 बार रिपीट कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा देख लेना कि क्या करना चाहिए, है ना। राइट नाउ दूसरी चीज़ आती है छोटी छोटी आँखें भगवान गणपति जी की। तो छोटी आँखें मतलब कि फोकस, आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आप जो भी काम कर रहे हो। इट इज़ जस्ट दैट कि माइंडफुलनेस, कि माइंडफुल के साथ में आप काम करें। खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, नहा रहे हो तो नहाओ ही, खाना पका रहे हो तो खाना ही पकाओ, ठीक है। वीडियो बना रहे हो तो वीडियो ही बनाओ, वीडियो वॉच कर रहे हो तो वीडियो ही वॉच करो ना। जो कंटेंट आ रहा है उसको ध्यान से देखो, अगर आपको लगता है कि अच्छा कंटेंट है, ठीक है। तो यानी कि आपका फोकस, आपकी कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, राइट जी। फिर आती है उनकी ट्रंक, यानी कि जो उनकी सूंड आती है। तो सूंड क्या कहती है? सूंड कहती है कि भाई जो भी आपके पास में टास्क आ रहा है ना, चाहे वो बड़ा टास्क है छोटा टास्क है, आप उसको जो है क्विकली हैंडल आप कर सकते हो। तभी तो जब भी कुछ भी रिचुअल होता है हमारे भारत में, हम सबसे पहले गणपति जी को बुलाते हैं, है ना। शादी हो तो शादी के मंत्र में गणपति जी आते हैं। आपकी हाउस वार्मिंग हो रही है तो उसमें जो है गणपति जी सबसे पहले आते हैं। हर किसी चीज़ में गणपति जी जो है सबसे पहले आएंगे, है ना, क्योंकि गणपति जी जो है विघ्न विनाशक भी है और सारे टास्क को जो है कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपकी भी लाइफ में कोई भी कोई भी विघ्न आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, सो डेफिनेटली आप गणपति जी का जो है मंत्र जाप करें। नहीं तो मैंने भी एक अपनी प्रीवियस वीडियो में जो एक छोटा सा मंत्र बताया भी है, गम, GAM, गम। गम इज़ द बीच मंत्र ऑफ गणपति जी, तो आप वो चैंट कर सकते हैं, गम 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 108 टाइम आप चैंट करें एक शब्द को, ठीक है। तो और गणपति जी को बोले कि गणपति जी प्लीज़ जस्ट हेल्प करो ना ये ऑब्स्टेकल्स हटाने में, ये सब करने में। डेफिनेटली होगा तो आपके कर्मास के हिसाब से, बट मे भी कृपा हो जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ना।
रही बात फेस्टिवल आ रहा है, तो फेस्टिवल तो हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना ही करना है, मज़े भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, लेकिन जो लर्निंग हमें लेनी है गणपति जी से, वो लर्निंग तो हमें ज़रूर लेनी है। कोशिश करोगे प्लीज़ गंद ना मचाएं, कि हम फेस्टिवल ऐसा करें कि हम धरती माता को गंदा ना करके जाएं। प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के ग्लासेस, प्लास्टिक के प्लेट्स, प्लास्टिक के चम्मच, वो धरती ऐसे भर जाती है ना, बाय गॉड। प्लीज़ कोशिश करें, अगर आपको गणपति जी अपने घर में लाने भी हैं, प्लीज़ छोटे से ले आएँ गणपति जी, ताकि जब आप उनको पानी में प्रवाहें तो पानी का ज़्यादा बुरा हाल ना हो, है ना। वैसे तो मैं कहूँगी प्रवाहना ही नहीं चाहिए, मेरे तो हिसाब से है कि आप अपने ही ऐसा कुछ लेकर आएँ गणपति जी छोटे से, कि आप घर में ही मिट्टी में बाल्टी में ही पानी भर के आप उसमें डालें, तो वो वहीं पे जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, कुछ अगर आप ऐसा कर सकें तो दैट विल बी ग्रेट, कि खुद से आप कुछ बना लें, या कोई भी ऐसे मिट्टी हो जिसमें अच्छे से वो डिज़ोल्व हो जाए, देन यू कैन लाइक वो जो मिट्टी आपकी बाल्टी में आएगी, वो आप अपनी जो है बाकी बगीचे में या बाकी पौधे के अंदर में डाल सकते हैं, ना, ताकि कम से कम हमारी नदियाँ, हमारे जो नहरें हैं वो गंदी ना हो, है ना। क्योंकि आप देखो तो पहले सिर्फ एक गणपति फेस्टिवल होता था हर एक स्टेट में, तो सब उसी में लग जाते थे। अब क्या है कि हर गली में, मोहल्ले में, कूचे में, अपने घर में सब बना रहे हैं। तो पहले नदी में सिर्फ एक ही मूर्ति जाती थी, अब कितनी हज़ारों लाखों मूर्तियाँ जाती हैं, राइट। ठीक है, कोई और ध्यान ना दे, हम तो देखना कम से कम ध्यान, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड येस, गणेश चतुर्थी इज़ नो डाउट सो इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने भी जो है ये इसको, पहले तो ये घर में सेलिब्रेट होता था गणपति जी, तो उनको पब्लिक में लेकर आए, क्योंकि पब्लिक में पहले पब्लिक फेस्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती थी ना ब्रिटिश के टाइम पर। तो यही था कि चलो कुछ तो ऐसा करें कि सब लोग जो है इकट्ठे हों, एकत्रित हों। फिर उसके बाद में जी लोकमान्य तिलक ने भी जो है इनको सपोर्ट किया, और इसी वाली फेस्टिवल को, और ये इसको लेकर आए कि हाँ जी सब लोग इकट्ठा हो और मिले करके सो डेफिनेटली सेलिब्रेट करें। बट ध्यान रखें, ईव टीजिंग का ध्यान रखें कि आपकी जितनी भी आसपास की लड़कियाँ हैं वो सब सुरक्षित भी रहें, आप भी सुरक्षित रहें, एंड कुछ गलत एक्टिविटीज़ ना हो, दैट्स इट। बाकी जो गणपति जी हमें मैसेज दे रहे हैं वो आप ज़रूर ध्यान रखना, कंसंट्रेशन, फोकस आपका, एंड क्या कहते हैं, आपका विजडम स्ट्रांग हो, लिसनिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो, और सारी टास्क आप खुद से करें, चाहे छोटी है या बड़ी है ना। तो लर्निंग हमें क्या मिल रही है किसी भी फेस्टिवल से, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हम अपनी धरती को गंदा ना करें, अपनी नदियों को गंदा ना करें, दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, right? So for such videos you can subscribe my channel, and you can like my video, and you can share it as well, and if you really like it कि हाँ यार धरती हमारी गंदी नहीं होनी चाहिए, so you can also drop some insights या और ideas in the comment section कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं कि ताकि हमारी धरती जो है स्वच्छ रहनी स्टार्ट हो जाए। Alright, thank you so very much, stay blessed and happy Ganesh Chaturthi।